नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर जानकारी से भरी एक और बहुत ही खास वीडियो में। किसान साथियों, बरसात का सीजन जा चुका है। अब सभी किसान भाइयों का गन्ना बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन जो पछेता हमारा गन्ना है उसमें एक आध स्प्रे अभी और भी लगाई जा सकती है और लगानी भी चाहिए, क्योंकि अभी सितंबर का पूरा महीना पड़ा हुआ है और एक अटैक और अभी हमारी फसल में टॉप बोरर का आ सकता है। लेकिन उससे पहले किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, गन्ने की पत्तियों पर आपको ये चकत्ते से बिल्कुल साफ नज़र आ रहे होंगे। अगर किसी किसान भाई की फसल में इस प्रकार के चकत्ते आए हुए हैं तो उस पर बिल्कुल भी कीटनाशक दवाओं का स्प्रे ना करें। जानकारी के अभाव में अगर आप कीटनाशक का स्प्रे करेंगे तो वो आपकी दवा भी खराब जाएगी किसान भाइयों, क्योंकि ये मकड़ी का अटैक है और ये आपकी फसल को बिल्कुल ख़राब कर देगा। किसान भाइयों, इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। अभी आपको मैं इसी खेत में दिखाऊंगा कि कितना ज़बरदस्त अटैक मकड़ी का आया हुआ है। ये उड़ने वाला रोग है किसान भाइयों। जिस प्रकार फंगस फैलती है उसी प्रकार अगर आपके खेत में थोड़ी बहुत पत्तियों में भी आपको दिखाई दे रहा तो थोड़े दिन बाद आपके पूरे खेत में ये फैल जाएगा और आपके गन्ने की बढ़वार को बिल्कुल रोक देगा किसान भाइयों। अब ये काम कैसे करती है किसान भाइयों, ये देखिए, जिस प्रकार ये चकत्ते हैं, अभी आपको फर्स्ट स्टेज है, सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। थोड़े दिन बाद, क्योंकि ये यहाँ पे सफ़ेद इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मकड़ी ने यहाँ सीधे चलते हुए इसका सारा रस चूस लिया। अब दूसरी स्टेज ये आएगी कि ये बिल्कुल काले हो जाएंगे और काले होने के बाद ये जो पौधा है वो पीला पड़ना शुरू होगा, इसका कलर फिक्का होता जाएगा और किसान भाइयों, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, वो ढीली हो जाएगी किसान भाइयों और आपकी गन्ने की जो चाल है वो बिल्कुल रुक जाएगी। अगर आपके खेत में कहीं पे भी ये चकत्ते दिखाई देते हैं पत्तियों पे तो तुरंत उस पर एक्रीसाइड दवा का स्प्रे करना है किसान भाइयों। एक्रीसाइड दवा यानी मकड़ी नाशक। मकड़ी नाशक दवाओं को हम एक्रीसाइड दवाएं बोलते हैं किसान भाइयों। इस पे इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक दवाओं का स्प्रे हमें नहीं करना। किसान भाइयों, पिछले 2 सालों से इस समय पे आके बरसात के बाद 0238 में और 15023 में इन दोनों प्रजातियों में मकड़ी का अटैक आता है और हमारी फसल को बिल्कुल रोक देता है। पिछले वर्ष भी बरसात के बाद 0238 में बहुत ही ज़बरदस्त मकड़ी का अटैक आया। किसान भाइयों, ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि इसकी अच्छे से पहचान हो जाए। ये पौधा तो पूरी तरह ग्रसित है। अब ये देखिए, इसमें 1-2 पत्ती पे आ गया है। अब मैं दूसरे आपको अंदर थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें भी 1-2 पत्ती पे आ गया है। तो धीरे धीरे ये हमारे सारे खेत को जकड़ लेगा और इस खेत की जो बढ़वार है उसको ये बिल्कुल रोक देगा। इसलिए इसको लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये शुरू में ही दिख जाए, 2-4% में ही दिख जाए, तो आप इसका इलाज बहुत ही कम खर्च में कर पाएंगे। नहीं तो किसान भाइयों, 2 स्प्रे भी इसकी लगातार लगानी पड़ जाती है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से जाता है अगर आपके खेत में ये फैल जाए। किसान भाइयों, मैं आपको 2 दवाएं बता रहा हूँ। अगर इनका आप समय पे इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा और उसी से ही आपके खेत से ये बीमारी चली जाएगी। पहली दवाई है धानुका कंपनी की ओमाइट। आप ये वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, धानुका कंपनी की ओमाइट 500 ml प्रति एकड़ अगर आप इसका छिड़काव गन्ना फसल में करेंगे तो किसान भाइयों, किसी भी प्रकार की मकड़ी हो, चाहे लाल मकड़ी हो या अन्य कोई भी मकड़ी हो, किसान भाइयों बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। दूसरी जो दवा है किसान भाइयों, वो बायर कंपनी की ओबेरॉन। ये दवा भी बहुत ही सटीक असर करती है मकड़ी पे। इसकी जो मात्रा है वो 1 ml प्रति लीटर आपको इस्तेमाल करनी है। गन्ने में आप 1.5 ml भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति लीटर, यानी 20 लीटर की टंकी में 25 से 30 ml दवा आप अगर इसकी इस्तेमाल करेंगे तो किसान भाइयों, सभी प्रकार की मकड़ी समाप्त हो जाएगी। इस समय पे आप ध्यानपूर्वक अपने गन्ना फसल में देखें, अगर ये चकत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं किसान भाइयों, ये देखिए कितने बुरी तरीके से इसका अटैक है। सारे पौधे को इसने जकड़ लिया है और बिल्कुल अभी देखना, ये धीरे धीरे धीरे, ये देखिए यहाँ पे जहाँ ज़्यादा अटैक है बिल्कुल पौधे की जो बढ़वार है वो रुक जाएगी। पहले ये सफ़ेद होते हैं, फिर काले और सूख जाते हैं, वहीं के वहीं पीला पड़ जाता है हमारा पौधा। तो जहाँ पे भी आपको ये अगर किसी खेत में दिखाई दे रहे तो एक स्प्रे इसका ज़रूर करना पड़ेगा आपको, नहीं तो बिल्कुल ये बढ़वार रोक देगी। और ये जो 2 महीने हैं, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर भी किसान भाइयों, इन 3 महीनों में हम बहुत अच्छी ग्रोथ, अपनी हल्की जो हमारी फसल है उसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ करवा सकते हैं। इस समय पे खरपतवार स्वतः ही ख़त्म हो जाते हैं। हमें दोबारा से अगर कोई हल्का गन्ना है उसमें स्प्रे भी लगानी चाहिए और ज़मीन में भी हमें उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ अच्छी खाद देनी चाहिए। दोबारा से हमारा गन्ना
चलना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही अच्छा टेम्परेचर अब 2-2.5 महीने तक रहेगा गन्ना फसल के लिए। ना तो ज़्यादा गर्मी होगी, ना ही ज़्यादा उमस होगी और ना ही ज़्यादा बीमारी होगी। इस समय पे हम खाद, यूरिया सब कुछ दे सकते हैं और अपनी फसल की ग्रोथ करवा सकते हैं, लेकिन शर्त है कि बीमारी हमारी फसल में नहीं होनी चाहिए। अगर ये बीमारी आपको नज़र आ रही तो इसके लिए आप एग्रीसाइड दवा का स्प्रे करें। 2 मैंने आपको दवाई बता दी, एक तो बायर की ओबेरॉन और धानुका कंपनी की ओमाइट। ये एग्रीसाइड है जो मकड़ी पे काम करते हैं। धन्यवाद।